हमने क्या बोला था आपको सबसे पहले कि चलिए एक हमें राउटर लेना है। क्या लेना है? तो राउटर लेने के लिए कहाँ जाइएगा? पहले वाले ऑप्शन पे। इतना तो समझ रहे हैं। उसके बाद राउटर का जो भी पर्टिकुलर सीरीज चाहिए वो आप क्लिक कर लीजिए। अब एक प्लस जैसा बन जाएगा, कहीं भी क्लिक कर दीजिएगा। इतना तो आता है आप लोग को। अब स्विच लेना है तो इस पे जाइएगा। अब स्विच का जो भी मॉडल चाहिए वो आप ले लीजिए। अब उसके बाद आपको क्या चाहिए? एक सर्वर चाहिए। तो सर्वर के लिए कहाँ जाइएगा? इस वाले पे जाइएगा और यहाँ से क्लिक किए, आप सर्वर भी ले लिए। अच्छा, एक सर्वर और आपको चाहिए था, एक सर्वर और आपको चाहिए था इधर के लिए, राइट? इसको आप इस तरीके से क्या कर सकते हैं, एडजस्ट भी कर सकते हैं अपने हिसाब से। अब आपको एक सर्वर और चाहिए यहाँ से। मीडिया सर्वर क्या होता है? हाँ, मीडिया सर्वर। मीडिया सर्वर भी एक सर्वर होता है जो बेसिकली वीडियोस के लिए, ऑडियो स्ट्रीमिंग के लिए, वीडियो स्ट्रीमिंग के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे यूट्यूब एक बेस्ट एग्जांपल है किसका? मीडिया सर्वर। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, एक पीस लैपटॉप चाहिए, ये ले लिए। अब इस सब को आपस में हमें क्या करना है? जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए क्या चाहिए? केबल चाहिए। अब यहाँ क्रॉस ओवर केबल किसके लिए लेंगे? सर्वर को राउटर से जब जोड़ना होगा तो कौन सा केबल लेते हैं? क्रॉस ओवर केबल लेते हैं। और जब राउटर को स्विच से जोड़ना है तो कौन सा केबल लेंगे? स्ट्रेट थ्रू केबल लेंगे। ये जोड़ दिया। फिर यहाँ से स्ट्रेट थ्रू केबल लेंगे, स्विच से किसको जोड़ेंगे? इस बार सर्वर को जोड़ेंगे। और फिर एक स्ट्रेट थ्रू केबल लेंगे जिससे स्विच को किससे जोड़ देंगे? लैपटॉप से जोड़ देंगे। अब सब पे लेबलिंग कर देना है। तो लेबलिंग करने के लिए मतलब सब पे लेवल चिपकाना है कि किस पे क्या आईपी रखना है मुझे। तो लेवल चिपकाने के लिए कहाँ जाएंगे? यहाँ अगर आप लोगों में F0/0 या ये पोर्ट लेवल नहीं आए तो आप कहाँ जाइएगा? और कहाँ जाइएगा? प्रेफरेंसेस पे, और यहाँ जा कर के ऑलवेज शो पोर्ट लेवल्स को चेक कर दीजिएगा। जैसे देखिए हम भी हटा देते हैं तो मेरे में भी अब पोर्ट लेवल नहीं दिख रहा है। तो हम चाहते हैं पोर्ट लेवल दिखे तो क्या करना होगा? प्रेफरेंस में जाइएगा और ऑलवेज शो पोर्ट लेवल्स को चेक कर दीजिएगा। दिखने लगा? ऑलवेज शो पोर्ट लेवल को चेक कर दीजिए। अब यहाँ से आईपी डालना शुरू कीजिए। तो इस वाले पे आईपी क्या डालिएगा? इस वाले इंटरफेस पे आईपी मान लीजिए कि कोई क्लास ए का आप डाल रहे हैं। तो क्लास ए का क्या होगा? 10.0.0.1 डाल देते हैं। और /8 कहने का मतलब 255.0.0.0 ये आईपी आप डाल दिए इसमें। उसी तरीके से इसे भी हम क्या करेंगे, यहाँ से ड्रैग करेंगे और ड्रैग करके कहाँ डाल दिए? यहाँ पे डाल देते हैं। और इस पे आईपी क्या डाल देंगे? हाँ 10.0.0.2 डाल दीजिए इस पे। हाँ कि ना? हाँ, ये भी हो गया। अब यहाँ हमें आईपी क्या डालना है? कोई क्लास सी रेंज का आईपी डालना है। तो क्या डाल देंगे? 192.168.1.1/24 डाल देते हैं आईपी। यहाँ तक समझ में आ रहा है लोगों को? अब इसके बाद यहाँ क्लिक करना है। यहाँ आईपी आप डाल दीजिए 192.168.1.24, मतलब 255.255.255.0। ये सब नेट मास्क रहेगा इसका नहीं? अच्छा ठीक है, इस पे आप आईपी डाल दिए। अब यहाँ आईपी क्या डालिएगा? इस वाले पे आईपी क्या डालिएगा? 192.168.1. मान लीजिए 3 डाल देते हैं /24, ये आईपी डाल दीजिएगा। चलिए, उसके बाद अब हम आईपी किस पे डालना बाकी रह गया? लेवलिंग करना इस पे बाकी रह गया। तो यहाँ आईपी क्या डालिएगा? तो यहाँ आईपी मान लीजिए 192.168.1.4 डाल दीजिएगा। ये तो बस लेबलिंग हुआ है, ये आईपी डाला नहीं है किसी पे। अभी सब लेवल चिपका है कि किस पे क्या आईपी डालना है। तो शुरुआत करते हैं मान लीजिए लैपटॉप से ही। तो आईपी डालने के लिए क्या कीजिएगा? एक एक चीज़ को पकड़ते चलिए आप लोग, और यहाँ से जा करके आप डेस्कटॉप पे जाइएगा। फिर कहाँ जाइएगा? और यहाँ IPv4 एड्रेस पे जाइएगा। और मान लीजिए आपने IPv4 एड्रेस डाल दिया 192.168.1.4, तो 168 ही रखना है .1.4।
गेटवे में क्या डालेंगे? तो गेटवे में आईपी हमेशा डालना होता है कौन सा? जो हमारे राउटर का आईपी होगा। तो इसके लिए राउटर का आईपी क्या है? 1.1 है। तो गेटवे में आईपी क्या डालिएगा? 1.1 होगा, 192.168.1.1। डीएनएस सर्वर अभी कोई नहीं एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब हमारे नेटवर्क में अवेलेबल नहीं है, इसलिए डीएनएस एड्रेस हम नहीं डाल रहे हैं। हो गया? इस पे आईपी डाल दिया आपने। अब किस पे डालते हैं? तो सर्वर पे आईपी डालने के लिए फिर हम कहाँ आ जाते हैं? डेस्कटॉप पे। और क्या डालेंगे यहाँ पे? 192.168.1.3। और गेटवे में क्या डाल देंगे? 192.168.1.1। क्या कर लेंगे इसको? क्लोज और फिर इसे क्लोज। इस पे भी आईपी डल गया? नहीं। अब आईपी कहाँ डालना है? स्विच पे। अब स्विच पे आईपी डालने का क्या तरीका बताए हैं आप लोगों को? बोलिए। स्विच पे अगर आईपी डालना हो तो हम क्या सीखें कि स्विच के किसी भी पोर्ट पे आप आईपी नहीं डाल सकते। आपको स्विच पे आईपी डालना है तो पहले स्विच यहाँ पे क्लिक कीजिए, है ना, वर्चुअल इन्वायरमेंट में है। तो अब ये स्विच आपका एक्सेस हो गया। आपको पहले कहाँ जाना होगा? EN करके प्रिविलेज मोड में आ गए। अब प्रिविलेज मोड से कहाँ जाना होता है? हाँ, इसके बाद आपको जाना तो कॉन्फ़िगरेशन मोड में। तो क्या लिखेंगे? कॉन्फ़िग। उसके बाद आपको क्या करना होगा? इसके VLAN इंटरफेस पे जाना होगा। तो क्या लिखेंगे? इंटरफेस VLAN 1, इंटरफेस VLAN 1। और यहाँ क्या डालेंगे? आईपी एड्रेस। यही ना डालने का तरीका होता है। और क्या आईपी डालिएगा इसमें? 1.1.2 ना, 1.2। आप इसीलिए तो लेबलिंग पहले कर दिए हैं। देख के बताइए। और उसके बाद सबनेट मास्क डालना होता है 255.255.255.0। और फिर क्या लिखेंगे? नो शट। अब बताइए, यहाँ भी आईपी डाल दिए कि नहीं डाल दिए? डल गया आईपी? जी हाँ। अब आपको आईपी कहाँ डालना बाकी रहा? अब राउटर पे आईपी डालना सीख लेते हैं इसी बहाने। तो हम लोग यहाँ राउटर वाले पे आ गए। अब राउटर पे आने के बाद क्या कीजिएगा? CLI मोड में जाइए। और राउटर पे कै गो आईपी डलेगा? गेस कीजिए। एक वो इधर के लिए और एक उधर के लिए। एक F0/1 पे और एक F0/0 पे। क्या करेंगे? यहाँ इनेबल करेंगे। फिर क्या करेंगे? कॉन्फ़िग। और उसके बाद कहाँ जाएंगे? इंटरफेस पे। जिस इंटरफेस पे आईपी डालना है, तो मुझे इस इंटरफेस पे डालना है। तो क्या लिखेंगे? इंटरफेस F0/1। अब आईपी डालने के लिए क्या लिखेंगे? आईपी एड्रेस। क्या आईपी प्लान किए हैं? 1.1। और उसके बाद 255.255.255. पक्का? ये आप डाल दीजिए यहाँ पे। अब क्या लिखिएगा इसके बाद? नो शटडाउन। पक्का? लिख दीजिए यहाँ पे नो शटडाउन। ये पोर्ट अप हो गया। अभी रुकिए ना, क्यों अभी राइट पे आ रहे हैं? हम अभी राइट पे लिखे कहाँ हैं? अब यहाँ से वापिस एक स्टेप पीछे जाना है। तो क्या लिखेंगे? एग्जिट। और अब मुझे इस इंटरफेस को, तो क्या लिखेंगे? इंटरफेस F0/0। और उसके बाद क्या देंगे? आईपी पहले डाल देते हैं। आईपी एड्रेस क्या इस पे डालना है? 10.0.0. कितना? 2। और उसके बाद 255.0.0.0. और क्या लिखेंगे? नो शटडाउन। ये पोर्ट अप हो गया। अब इतना चेंजेस करने के बाद मान लीजिए हमको सेव करना है, तो यहाँ जाके लिखेंगे राइट। अभी जो चेंजेस हमने किया वो सब क्या हो गया? यहाँ पे सेव हो गया। तो यहाँ तक तो आईपी डाल दिए। अब आईपी कहाँ डालना है? सर्वर पे डालना है। तो सर्वर पे आईपी डाल लेते हैं। क्या? 10.0.0.1। और गेटवे में क्या जाएगा? 10.0.0.2, जो राउटर का आईपी होगा। तो इसके लिए राउटर का आईपी वाला कभी मत डालना। कौन वाला? ये वाला, जो इससे डायरेक्टली कनेक्टेड है। राइट? अब अगर ये सर्वर देखेगा कि हम राउटर तक पहुंच पा रहे हैं कि नहीं, तो क्या करेगा? कमांड प्रॉम्प्ट खोलेगा। अभी हम कहाँ बैठे हुए हैं? इस सर्वर पे। क्या लिखेंगे यहाँ से? 10.0.0.2। रिप्लाई आ रहा है, मतलब यहाँ से हम सर्वर तक पहुँच रहे हैं। इसका मतलब बिल्कुल मत समझ लेना कि यहाँ तक पहुँच जाओगे। उसके लिए राउटिंग करना पड़ेगा। अगर हम 1.3 वाले सर्वर पे जाना चाहेंगे तो एरर अभी आएगा। पिंग 192.168.1.3। ओह सॉरी, 1.3।
क्या हम पहुंच पा रहे हैं 1.3 तक? नो। इसीलिए सर उस समय नहीं आ रहा था सब मेरे को। अरे 1.3 तक हम क्या कर पा रहे हैं? पहुंच पा रहे हैं। अच्छा, क्यों 1.3 तक हम पहुंच पा रहे हैं? क्योंकि यहाँ बीच में हमने क्या लगा दिया है? राउटर लगा दिया। राउटर का काम क्या होता है? दो अलग अलग नेटवर्क्स को जोड़ने का। अब आओ देखो, यहाँ देखने के लिए हमें लिखना होगा शो आईपी राउट। अब शो आईपी राउट देखो, ये डायरेक्टली किससे जुड़ा हुआ है? 10 डॉट से, और डायरेक्टली किससे जुड़ा हुआ है? 1 डॉट। तो ये दोनों के बीच क्या कर रहा है? ब्रिज का काम कर रहा है। दोनों को क्या कर रहा है? जोड़ने का काम कर रहा है। ब्रिज का मतलब क्या होता है? पुल। अब दोनों का ही जोड़ने का काम कर रहा है। तो यहाँ से बैठ करके हम किसको पिंग कर पा रहे हैं? लैपटॉप भी सर पिंग हो जाएगा। हाँ, 1.3 को। हाँ, किसी को भी कर सकते हैं, दोनों को तो ही जोड़ रहा है ना। अगर राउटर नहीं होता तो नहीं कर पाता। 1.4 को करके देखते हैं, आ रहा है उससे भी रिप्लाई। चलिए, इवन के स्विच को पिंग करना चाह रहा है 1.2 को। एक या दो पैकेट ड्रॉप कर सकता है। अब मान लो यहाँ से पिंग करते हैं किसी को भी। अब यहाँ से पिंग करने के लिए वापस आए। अभी हम पहले किसको पिंग करते हैं? यहाँ से इस सर्वर को। तो इस सर्वर को पिंग करने के लिए हमने लिखा पिंग 192.168.1.3। आ रहा है रिप्लाई? आ रहा है। अब हम किसको पिंग करते हैं? अब हम पिंग करते हैं इस अपने गेटवे को। पहले 192.168.1.1 गेटवे से आ रहा है रिप्लाई? हाँ, आ रहा है रिप्लाई। दोबारा कमांड प्रॉम्प्ट खोलते हैं, CLS क्लियर। नहीं चल रहा है, चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से हम स्क्रॉल कर लेते हैं। कल सर CLS यहाँ पर भी ये किए थे सर, नहीं काम करता है। अब इसके बाद हम लोग पिंग करते हैं किसको? 1.1 को तो कर लिए, इसको। तो 10.0.0. क्या? 1 को। आ रहा है रिप्लाई। तो हम कहाँ तक पहुँच पा रहे हैं? यहाँ तक पहुँच पा रहे हैं। लेकिन ये काम किसके थ्रू मुमकिन हुआ? राउटर के थ्रू मुमकिन हुआ। तो ये तो समझ में आ रहा है। लेकिन अभी हम राउटिंग नहीं पढ़ा रहे हैं आपको, तो पढ़ाएंगे तो अलग। अभी सिर्फ सीखना है हमको आईपी डालना, जो सीख लिए। पिंगिंग चेक करना, वो सीख लिए। अब हमें टेलनेट के थ्रू मैनेज करना सीखना है, RSSH के थ्रू मैनेज करना सीखना है, ना। तो टेलनेट इस पे इनेबल करने के लिए, मान लो कि स्विच के ऊपर हमें टेलनेट कॉन्फ़िगर करना है या SSH कॉन्फ़िगर करना है। तो एक काम करें, स्विच के ऊपर हम टेलनेट कॉन्फ़िगर कर देते हैं और इसके ऊपर SSH कर देते हैं। तो दोनों का हो जाएगा। और टेलनेट या SSH, राउटर हो या स्विच हो, दोनों पे कॉन्फ़िगर करने का सेम तरीका होता है, सेम कमांड होता है, हूबहू, कोई भी चेंजेस नहीं होता है। तो हम एक ही चीज़ को 2 बार रिपीट करें, उससे बढ़िया है कि इस पर टेलनेट कॉन्फ़िगर करना सिखा दें और इस पे SSH। और यहाँ से बैठ करके हम इसको टेलनेट के थ्रू मैनेज करें और इसको SSH के थ्रू मैनेज करें। कैसा रहेगा? बढ़िया रहेगा। तो इस सिनेरियो में ये चीज़ हम लोग देख लेते हैं। तो क्या करेंगे इसके लिए? यहाँ चलेंगे हम लोग और कहाँ आएंगे? सबसे पहले इस पे हमें टेलनेट इनेबल करना है। आपका जीपे का वही नंबर है जो हमारे पास है? सब वही नंबर। अच्छा, ठीक है। रिचार्ज करके रखिए, आते 2 घंटा। कुणाल है कि चल गया? कुणाल भी है। आज हम अपना लैपटॉप यहीं पे छोड़ देंगे। ठीक है, छोड़ दीजिए। तुम्हारा जीपे का वही नंबर है जो हमको व्हाट्सएप किए हो? ठीक। इस पे क्लिक करते हैं और इसमें हम लोग सबसे पहले एग्जिट करके बाहर आ जाए। उसके बाद हमें इसमें फर्दर क्या करना है, सबसे पहले टेलनेट कॉन्फ़िगर करना है। तो टेलनेट कॉन्फ़िगरेशन के लिए पहले लाइन का कमांड आप लिखिएगा। लेकिन ये कमांड कहाँ चलाना है? ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में। क्या लिखेंगे? लाइन VTY 0-15। क्या लिखना है? पहली लाइन में, ठीक है। दूसरे लाइन में आपको यहाँ पे लिखना है पासवर्ड
और जो पासवर्ड टेलनेट का देना है वो दे देंगे। तीसरे लाइन में लिखेंगे लॉगिन। ये 3 लाइन का कमांड लिखना है टेलनेट इनेबल करने के लिए। अब बाहर आएंगे एंड लिख करके, क्या लिख के, एंड लिख के, फिर कॉन्फिग करके आगे आ जाते हैं एक स्टेप, और यहाँ पे हमें पासवर्ड इस पे लगाना पड़ेगा, एक्सेस मोड पासवर्ड। इसके लिए लिखना पड़ता है इनेबल सीक्रेट, इनेबल सीक्रेट, और इनेबल सीक्रेट क्या डाल देते हैं 1 2 3, एंड करेंगे और W से इसको सेव कर देंगे। अब इस स्विच को हम किसके थ्रू एक्सेस कर सकते हैं, अभी टेलनेट के थ्रू, देखा जाए तो मान लीजिए यहाँ हम आ जाते हैं समझने के लिए, और हम टेलनेट के थ्रू एक्सेस करना चाहते हैं तो कहाँ जाएंगे, कमांड प्रॉम्प्ट पे आ जाते हैं। कमांड प्रॉम्प्ट पे आकर के हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे TELNET टेलनेट, और उसका IP क्या IP है 1.3 1.2, सॉरी इस पे IP क्या है 1.2। अब क्या पासवर्ड, ये कौन सा पासवर्ड, टेलनेट का पासवर्ड जो क्या है ABC। अब जो पासवर्ड मांगेगा वो कौन सा मांग रहा है, एक्सेस मोड पासवर्ड। अब ये स्विच एक्सेस हो गया कहाँ से, इस लैपटॉप से। अब यहाँ जो भी काम करना चाहे हम करेंगे, जैसे कि नाम बदल करके इसका हम रख देते हैं S1, कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं, कॉन्फ्टी, और क्या करेंगे पोस्ट नेम, और क्या करेंगे S1, क्या S1, नाम बदल गया, हाँ बदल गया। एंड करके आते हैं और क्या लिखते हैं यहाँ पे राइट। अब देखो ये सेव हो चुका है, कहाँ, यहाँ। अगर नहीं यकीन तो यहाँ आ जाओ, और यहाँ आकर के देखो नाम बदल गया है। तो अभी हम लोग टेलनेट के थ्रू इसी स्विच को कहाँ से मैनेज कर रहे थे। अब हम SSH के थ्रू मैनेज करना चाहें, क्या कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे, टेलनेट इनेबल है। हाँ पक्का ट्राई करें। SSH के थ्रू हम एक्सेस करने के लिए जब जाना चाह रहे हैं बच्चा, तो यहाँ देखो कहीं एक ऑप्शन होगा टेलनेट /SSH क्लाइंट है, यहाँ जाइए आप, यहाँ SSH है। अब आपसे IP पूछ रहा है 192.168.1.1.2, और यूज़र नेम में क्या डालेंगे पता ही नहीं कि बनाए हैं कुछ, नहीं बनाए हैं। अगर मान लो अभी ऐसे ही तुक्का मार रहा है एडमिन, कनेक्ट करना चाहेंगे, होगा नहीं होगा। कर पा रहे हम कनेक्ट, नहीं कर पा रहे। तो देखो SSH कैसे कॉन्फ़िगर होता है पहले वो सीख लो। SSH कॉन्फ़िगर करने के लिए हमें सबसे पहले कॉन्फ़िगरेशन मोड में आ जा, यहाँ आकर के एक यूज़र नेम क्रिएट करना पड़ेगा और उसका पासवर्ड सेट करना होगा। तो इसके लिए लिखेंगे हम लोग यूज़र नेम, और यूज़र नेम क्या डाल देते हैं, मान लो मनीष, और पासवर्ड मनीष के लिए डाल देते हैं money@123। यूज़र सिर्फ डालो, नॉट यूज़र नेम। ओह शिट, यूज़र नेम क्या था मनीष, और इसके लिए पासवर्ड क्या है, क्या सोचे हैं money@123, बस। तो कमांड क्या डालना था, यूज़र नेम और यूज़र का नाम, फिर पासवर्ड, और फिर जो पासवर्ड रखना है। एक यूज़र ऐड कर दिए। अब हमें इस पे SSH कॉन्फ़िगर करना है, तो नेक्स्ट लाइन में हमें लिखना पड़ेगा लाइन BTY 0 to 15, लाइन BTY 0 to 15। ये टेलनेट के लिए भी लिखते थे, लेकिन यहाँ एक्स्ट्रा क्या लिखेंगे, एक्स्ट्रा यहाँ पे डालेंगे हम ट्रांसपोर्ट इनपुट SSH। एक्स्ट्रा लाइन क्या लिखना है आपको, ट्रांसपोर्ट इनपुट SSH। नेक्स्ट लाइन में आपको जो डालना पड़ेगा वो डालना होगा लॉगिन लोकल। क्या डालना होगा, लॉगिन लोकल, क्योंकि सारे यूजर्स का आईडी पासवर्ड अलग अलग होगा, तो इसलिए लोकल डेटाबेस से उनका ऑथेंटिकेशन होना चाहिए। इसलिए क्या लिखेंगे, लॉगिन लोकल। और वहाँ टेलनेट में क्या लिखते थे, सिर्फ लॉगिन, और टेलनेट में पासवर्ड देते थे। यहाँ पासवर्ड देने की जरूरत है नहीं, क्योंकि यूजर नेम पासवर्ड पहले ही हमने क्रिएट कर दिया है। इसीलिए सर कि ये टेलनेट थोड़ा सा ये RSSH जो है सिक्योर्ड है, क्योंकि वहाँ पे सर लॉगिन कह रहा है, यहाँ पे सर ये लॉगिन और प्लस ये कह रहा है लोकल, मतलब लोकल डेटाबेस में जो अकाउंट रहेगा वो सब लोग अपना आईडी और अपना पासवर्ड डालेगा। एक ही आईडी और पासवर्ड से सब लोग का नहीं खुलेगा, है ना।
अब इसके बाद यहाँ पे एक काम और करना पड़ेगा, डोमेन नेम सेट करना होता है। तो लिखते हैं आईपी डोमेन नेम, आईपी डोमेन नेम और आईपी डोमेन नेम क्या डालेंगे, हबनेट डॉट नेट। क्या लिखना होगा, आईपी उसका डोमेन हाइफन नेम उसका डोमेन का नाम। अब लास्ट एक कमांड यहाँ डालना होगा, क्रिप्टोग्राफी। क्या डालना होगा, क्रिप्टो की जनरेट RSA, बस इतना लिखना होगा। अब बस एंटर कर दीजिए, की जनरेट हो गया। अब इस पे SSH भी इनेबल हो गया। अब SSH के थ्रू आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। एंड करके आइए, राइट करके सेव कर दीजिए। अब आपको यहाँ जाना है और क्या करेंगे, नो नॉट लाइक दैट, आप यहाँ जाइएगा और कहाँ जाइएगा, अब SSH ही लेंगे, लेकिन IP क्या है इसका 192.168.1. और यूज़र नेम क्या डालिएगा, MANISH मनीष। और जैसे ही करेक्ट करेंगे आपसे पासवर्ड मांगेगा। क्या बात है, पासवर्ड क्या है, MANI money@123 आ गया इनेबल। क्या है इस पे 123, परफेक्ट। SSH के थ्रू भी हम लोग एक्सेस करना सीख लिए। कॉन्फ़िगरेशन ये समझ में आया। अब मान लीजिए अभी हम इसे एक्सेस करना चाह रहे हैं SSH के थ्रू, कर पाएंगे, ट्राई करें, नहीं कर पाइएगा। आइए यहाँ पे टेलनेट पे गए, हाँ मान लीजिए यहाँ हम आदर से करना चाह रहे हैं, या मान लो किसी अली से करना चाह रहे हैं, अली। और अगर हम यहाँ पासवर्ड IP हम डालना चाह रहे हैं 192.168.1.1, ये किसका IP है, ये राउटर का, राइट। और यूज़र नेम क्या है, अली। करेक्ट करना चाहेंगे, होगा नहीं, क्यों, क्योंकि इस पर अभी तक SSH कॉन्फ़िगर्ड, तो कर लें, रिपीट हो जाएगा इसी बहाने। तो SSH इस राउटर पे कॉन्फ़िगर करने के लिए आपको क्या करना होगा, राउटर एक्सेस कर लिए, इनेबल किए, कॉन्फ टी करेंगे, और सबसे पहला काम क्या करना है आपको, एक यूज़र नेम क्रिएट करना है। तो क्या लिखेगा यहाँ, यूज़र नेम क्या इस बार सोचें, अली, और पासवर्ड क्या सोचें इसके लिए, Ali@123। यूज़र नेम क्रिएट कर दिए। अगली लाइन में क्या लिखना है, लाइन BTY और 0 to 15। इसके आगे क्या करना है मुझे, ट्रांसपोर्ट इनपुट SSH। इसके आगे क्या लिखना है, लॉगिन लोकल, मतलब पहले लाइन में आपको लिखना है यूज़र नेम और पासवर्ड, दूसरे लाइन में लिखना है लाइन BTY, तीसरे लाइन में लिखना है ट्रांसपोर्ट इनपुट, और चौथे लाइन में लिखना है लॉगिन लोकल। पांचवें लाइन में यहाँ से बाहर निकलने के लिए एग्जिट लिखिए, और फिर लिखिए IP डोमेन नेम, और डोमेन का नाम जो भी देना है, मान लीजिए डोमेन का नाम दे देते हैं इस बार hub.net। क्या दे देते हैं, hub.net। ये हुआ पांचवें लाइन का कमांड। छठवें लाइन में आपको एक क्रिप्टो की जनरेट करना होगा, उसके लिए लिखना होगा क्रिप्टो की जनरेट RSA, बस इतना लिखना है। अच्छा, होस्ट नेम बोल रहा है कि राउटर के अलावा कुछ रखिए तब काम करेगा। वेल, होस्ट नेम इसका क्या डाल देता हूं मैं, होस्ट नेम R1 डाल देता हूं। क्या डाल देता हूं, R1। इतना ही नहीं, इस पे क्या करना है, इनेबल सीक्रेट एक पासवर्ड भी लगा देता हूं मैं। लगा दिया। अब हम दोबारा वही लिखेंगे, क्रिप्टो की जनरेट RSA, दैट्स इट, हो गया। इस पे क्या हो गया, इस पे SSH कॉन्फ़िगर हो गया। अब आप SSH के थ्रू इस राउटर को कहीं से भी मैनेज कर सकते हो नेटवर्क में। अगर मैं दोबारा यहाँ पे आ रहा हूँ और क्या डाल रहा हूँ, 192.168.1.1, यूज़र नेम क्या डालेंगे इस बार, अली डालेंगे, पक्का। और पासवर्ड मांग रहा है अपने से, राइट। यूज़र पासवर्ड क्या था, Ali@12। एक्सेस कर गए हम, अच्छा 1 2 3 4 5 आ गया। क्या बात है। तो बताओ, टेलनेट और SSH का कॉन्फ़िगरेशन हुआ कि नहीं हुआ, ये बताओ। किसके ऊपर, राउटर के ऊपर भी और स्विच के ऊपर भी, कि नहीं। हाँ, अब मान लो ये जो डिवाइस है
यहाँ से हम एक्सेस करना चाहें तो कर सकते हैं कि नहीं? हाँ कर सकते हैं। इसमें भी वो ऑप्शन देख लो, टेलनेट SSH है कहीं पे, तो यहाँ से बैठ के एक्सेस कर सकते हैं। कैसे? 192.168. कितना? 1.1 को ही कर लेते हैं। क्या नाम है? अली। हो गया एक्सेस? अच्छा क्या था? अच्छा अली @123 हो गया। 1 2 3 4 5 हो गया कॉन्फ्टी। तो आप कहीं से भी इस तरीके से एक्सेस कर सकते हैं। तो इसमें हमने क्या देखा? टेलनेट और SSH का कॉन्फ़िगरेशन। मेन हमारा यही प्रोस्पेक्ट था कि पहले हमने राउटर, स्विचेस, सर्वर और लैपटॉप सभी पे IP डालने का तरीका देखा। उसके बाद सभी पे टेलनेट और SSH इनेबल करना, जो बहुत बेसिक काम है, इतना तो आना ही चाहिए आपको। अब अगर यही काम आप फिजिकल पे करना चाहते हैं, यही काम किस पे करना चाह रहे हैं? ये तो वर्चुअल पे आपने किया। पैकेट ट्रेसर क्या है? वर्चुअल एनवायरनमेंट दिया। आप फिजिकल पे करना चाहते हैं तो चलिए हम लोग एक स्विच और राउटर को ऑन करते हैं। करो जी। लाइट पता हुआ आगे। हाँ लाइट आ गया। मजा आ रहा था। इन्वर्टर को लोड नहीं ना, इन्वर्टर का इधर सफेद दिया ही नहीं, फिर से उधर है इधर। चलो इसके बाद अगर बात करें नेक्स्ट, तो हमें अभी मान लो उस पैकेट क्या बोलते हैं, राउटर या स्विच को के ऊपर टेलनेट या SSH इनेबल करना है। तो इसके लिए उस राउटर या स्विच को पहले फर्स्ट टाइम कनेक्ट करना पड़ेगा। तो जिस राउटर या स्विच को आपको मैनेज करना है, उस राउटर या स्विच को पहले पावर ऑन कीजिए, फिर कंसोल केबल लगाइए। चलिए खड़ा होइए, चलिए कंसोल केबल लगाएंगे, एक उसमें और एक लैपटॉप में लगाइए। जाइए लगाइए। मान लीजिए पहले एक आप स्विच में ही लगाइए, किसी एक स्विच में लगाइए ना। आगे रहता है कंसोल पोर्ट देखिए, आगे है पीछे, जहां भी लगाइए उसको। आपने स्विच को जोड़ दिया, ठीक है, स्विचिंग में लगाए हैं ना। हाँ, अब आप स्विच को यहाँ से पहले मैनेज करेंगे, कॉन्फ़िगर करेंगे, तब ना उस पर टेलनेट या SSH इनेबल कीजिएगा। तो ऐसा करने के लिए आपके कंप्यूटर पे क्या होना चाहिए? पुट्टी होना चाहिए। लेकिन पुट्टी से भी पहले देख लेंगे कि कंसोल केबल लगा है कि नहीं लगा है। तो इसके लिए स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे। कहाँ जाएंगे? डिवाइस मैनेजर पे जाइएगा, और डिवाइस मैनेजर में जा करके हम पोर्ट को पहले चेक कर लेंगे। तो हाँ, कनेक्टेड है COM3 पोर्ट पे। अब हम किसको स्टार्ट करेंगे यहाँ से? अब हमारे कंप्यूटर पे एक एप्लीकेशन होना चाहिए, दैट इज पुट्टी। पुट्टी को रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करके ओपन कर लीजिए। हो गया ओपन। अब आइए, अब यहाँ से अभी क्या कीजिएगा आप, क्योंकि कंसोल कनेक्शन आपने यूज करा है, इसलिए क्या लेंगे यहाँ? सीरियल। अरे यार, COM1 के जगह क्या लेंगे? COM3। यहाँ से जो बाउड रेट है वो ले लेंगे। बाय डिफॉल्ट मान लीजिए 9600 है। तो ओपन करके देखते हैं। नहीं होगा तो हम बाउड रेट क्या करेंगे? तो फिर से देखते हैं पुट्टी, और क्या करेंगे? रन एज एडमिन। और यहाँ से क्या करेंगे हम? सीरियल। और यहाँ से क्या करेंगे? COM3। और यहाँ से 115200 और ओपन कर लेते हैं। हो गया एक्सेस। अब आइए, इस स्विच पे अभी कौन सा मोड है? एक्सेस मोड है। ये रियल टाइम मतलब फिजिकल स्विच को हमने एक्सेस किया है अभी। जी हाँ। अब हम क्या करेंगे? इस पे एनेबल करेंगे। क्या करेंगे? एनेबल करेंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे? कॉन्फ। ये अभी कौन सा मोड है? प्रिविलेज मोड। अब हम कॉन्फ्टी करेंगे तो किस मोड में आएंगे? अब मान लीजिए कि इसका S1 नाम दे देना है, तो क्या करेंगे? होस्ट नेम और क्या लिखेंगे? S1। होस्ट नेम बदल गया। अब मान लीजिए इस पे हमें पासवर्ड लगाना है, तो क्या लिखेंगे? इनेबल सीक्रेट, है ना। और मान लीजिए इस पे पासवर्ड ABC लगा दिया आपने। पासवर्ड लगाने का ये तरीका हुआ।
तो 2 काम किया, होस्ट नेम बदल दिया, पासवर्ड लगा दिया। अब मान लीजिए इस पे टेलनेट हमें इनेबल करना है, सपोज इस पे टेलनेट इनेबल करना है, तो क्या लिखेंगे, लाइन VTY 0 स्पेस 15, वही तरीका जो वर्चुअल पे हमने किया था। और उसके बाद क्या लिखेंगे, उसके बाद हम डालेंगे पासवर्ड, और जो टेलनेट का पासवर्ड रखना है वो डाल दीजिए, और उसके बाद लॉगिन, बस ये लिखना है आपको। तो इस पे क्या एक्टिवेट हो गया, टेलनेट इस पे एक्टिवेट हो गया, टेलनेट इस पे कॉन्फ़िगर्ड हो गया। अब जो चेंजेस किया हूं मैं उसे सेव करना है, तो यहाँ भी क्या लिखेंगे, राइट। जो आपने वर्चुअल पे किया था एग्जैक्टली वही आपको यहाँ भी करना है। कहाँ कोई मसला है, नहीं सेम चीज। आगे बढ़े, तो ये भी आपने कर दिया। चलिए अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद क्या करना है, अब इसके बाद हमें इसको एक्सेस करना है, इसी स्विच को, किससे, बिना कंसोल कनेक्शन का। निकाल लो इससे कंसोल केबल को, जाओ निकाल, हटा लो कंसोल कनेक्शन को। हटा दी। अभी एक काम करो, स्विच था ना, फिर से अभी लगाओ, लगाओ लगाओ, क्योंकि उस पर आईपी नहीं डाले हैं अभी तक, नहीं तो आईपी तो डालना पड़ेगा। लगाओ पहले, कंसोल पोर्ट में लगाया ना, बोर्ड में कनेक्शन होगा। चलिए आ गया। अब देखिए यहाँ हम देख सकते हैं शो VLAN लिख करके कि कितने VLANs इसमें हैं। अब देखो शो VLAN जैसे ही किया तो यहाँ पे 2 VLAN दिख रहा है जो हमने बनाया है, HR और IT। इसके अलावा सारा का सारा पोर्ट किस VLAN में है, डिफॉल्ट VLAN में। सारा का सारा पोर्ट किस में है, डिफॉल्ट VLAN में। अब क्या करना है मुझे, अब हमें VLAN 1 पे IP डालना है। क्या करना है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, IP डालने के लिए conf t, और उसके बाद क्या, इंटरफेस, ऑलरेडी ये भी बताया हूं मैं। और क्या डालेंगे, VLAN 1 और IP एड्रेस। क्या IP डालने का प्लान है, मान लो इस पे IP डालना है 192.168, मान लो नॉट 1.1, 1.11.1 डाल देते हैं, 255.255.255.0। और क्या करेंगे इसके बाद, नो शटडाउन। तो आपको स्विच के ऊपर टेलनेट इनेबल कर देना है, VLAN 1 पे IP डाल देना है ना, इनेबल सीक्रेट कर देना है। इतना कर दिया हमने। अब आप निकाल दो, कंसोल केबल निकाल दो। अब हम इसको डायरेक्ट मैनेज कर सकते हैं, किससे, लैन केबल से, हाँ, बिना कंसोल केबल लगाए। तो एक लैन केबल लो, हाँ, कंसोल केबल निकाल दो। चलो वेरी गुड। अब जैसे ही कंसोल केबल निकाला तो यहाँ क्या रहा है, एरर रीडिंग सीरियल डिवाइसेस। चलो कोई दिक्कत नहीं, इस पुट्टी को भी मैं बंद कर दिया। ऑलराइट, एक लैन केबल लेंगे और उसी स्विच के किसी भी पोर्ट में लगा दो, और उसका दूसरा एंड कहाँ लगाएंगे, अपने लैपटॉप के लैन पोर्ट में डालेंगे। डालो जल्दी। कोई भी लगा सकते हैं, उसको क्या पूछना, लगाइए। हाँ, उसी स्विच में लगाइएगा जिसको अभी आप कॉन्फ़िगर करवाए हैं। इन्हीं के घर में 2 बच्चा है, रो रहा है कोई और पिला रहे हैं जो शांत है उसी को। नहीं तो जिसको अभी कॉन्फ़िगर कर रहे हैं, लगा दिया ना। चलिए अब देखिए आगे, उसमें नहीं, आप तीसरे नीचे से चौथे को में ही नहीं लगाए थे कंसोल पोर्ट, तो अभी जो लैन केबल लगाया नीचे से चौथे में ही लगाए हैं ना, तो ठीक है। फिर कंफ्यूजन क्या है। अब आइए, अब हमको टेलनेट के थ्रू उसको मैनेज करना है, उस स्विच को, है ना। तो आप रन खोलिए और रन पे क्या लिखिएगा, टेल। लेकिन उससे पहले आपको अपना लैन इंटरफेस को एक बार चेक कर लेना होगा कि इस पे उसी रेंज का IP होना चाहिए जो स्विच पे डाला है। तो स्विच पे क्या डाला है, 11.1, और यहाँ IP क्या है, 1.1, तो गड़बड़ हो जाता ना। तो यहाँ क्या डालेंगे आप, 11 सीरीज का डाल देंगे, तो 11.2 हमने डाल दिया। अब यहाँ से हम चेक कर लेंगे कि क्या हम स्विच तक पहुँच पा रहे हैं, तो पिंग करेंगे किसे, यस पहुँच पा रहा है, मैसेज भी आ गया 11.1, यस, रिप्लाई आने दो, आ गया रिप्लाई, मतलब हम वहाँ तक पहुँच पा रहे हैं। अब हम क्या लिखेंगे, TLNET, टेलनेट, और स्विच का IP 192.168.1.no 11.1,
अब देखो पासवर्ड वेरिफिकेशन मांग रहा है, तो पासवर्ड क्या डाले थे टेलनेट का, एबीसी ना, कि 1 2 3 डाले थे। यहाँ क्या डाले थे, एबीसी। आ गया, स्विच एक्सेस कर चुका हूं मैं, किसके थ्रू, टेलनेट के थ्रू। कोई कंसोल केबल यूज कर रहा हूं अभी नहीं। अब जो भी काम करना है, मान लो इसका नाम बदल करके हबनेट कर देना है, तो क्या करेंगे, कॉन्फ्टी और क्या लिखेंगे, होस्ट नेम HUBNET हबनेट। हो गया। अब एंड लिख करके आएंगे प्रिविलेज मोड में, और इसी को चेंज करना है तो क्या लिख देंगे, राइट। हो गया नाम बदल करके हबनेट, कोई मसला नहीं। तो टेलनेट इनेबल। अब मान लो राउटर पे आते हैं, राउटर पे हम लोग क्या कॉन्फ़िगर करते हैं, SSH। तो लगाओ किसी राउटर में, जाओ किसी राउटर में कंसोल केबल को लगाओ पहले, बशर्ते वो राउटर ऑन होना चाहिए। हाँ तो लगाइए। हाँ बिल्कुल, बत्ती जल रहा है मतलब ऑन है, सही। लगा दिए, और खुद से कीजिए ताकि वो कॉन्फिडेंस बिल्ड हो। अब राइट क्लिक करना है यहाँ पे, और कहाँ जाएंगे, डिवाइस मैनेजर पे जाएंगे, और इसमें कहाँ जाइएगा, इसमें जाइएगा आप पोर्ट के ऊपर, और पोर्ट में क्या दिख रहा है, COM3 दिख रहा है। चलो सही है। अब क्या ओपन करेंगे हम, अगेन बेसिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए, और यहाँ से क्या करेंगे हम, नेक्स्ट, और क्या लेंगे, सीरियल, और कौन सा पोर्ट था, COM3 पोर्ट था। ऑलराइट, बाय डिफ़ॉल्ट वही स्पीड रखते हैं, बाद बाकी अगर दिक्कत होगी तो चेंज करेंगे। हाँ गड़बड़ है तो क्या करेंगे, अच्छा कौन वाला में लगाया, सबसे ऊपर वाला में लगाया है क्या, हाँ तो पहले बता था ना, उसका बाउड रेट कुछ स्पेशल है। क्या करेंगे, 19200 उसका है, क्या है, COM3, और इसको क्या करेंगे 19200, और ओपन करेंगे। हो गया ओपन। पूछ रहा है इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन, बोलेंगे क्या, नहीं कोई इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन पे नहीं जाना है, तो भाग। आ गए हैं हम लोग, क्या करेंगे इसमें, पक्का। अब कॉन्फ टी, और उसके बाद क्या करेंगे, मान लो इसका नाम बदलना है मुझे, नाम बदल करके राउटर को कर देना है पटना, बदल सकते हैं, होस्ट नेम क्या डालेंगे, पटना। हो गया, नाम बदल गया। चलो अब इस पे हमें पासवर्ड लगाना है, तो क्या लिखेंगे, इनेबल सीक्रेट। क्या पासवर्ड डाल देना, ABC। हो गया। अब मान लो इस पे यूजर क्रिएट करना है, SSH अगर कॉन्फ़िगर करना है तो क्या करना पड़ेगा, यूजर, तो क्या लिखेंगे, यूजर नेम। यूजर नेम क्या डाल देते हैं, आदर्श, ऐसे लिखते हो, आदर्श। और पासवर्ड इसका क्या डाल देते हैं, ADARSH आदर्श @123। ये पासवर्ड हो गया। अब क्या लिखेंगे नेक्स्ट, अब डोमेन नेम पहले सेट कर देते हैं, तो क्या लिखेंगे, IP डोमेन नेम, और hub.net, ये डोमेन नेम डाल देते हैं। अब हमें इस पे SSH कॉन्फ़िगर करना है, तो क्या लिखेंगे, लाइन VTY 0 उसके बाद क्या डालना है, ट्रांसपोर्ट इनपुट SSH, फिर क्या डालना है, लॉगिन लोकल। हो गया। अब एग्जिट करके बाहर आ जाएंगे, है ना, और अब क्या करेंगे, बस एक क्रिप्टो की जनरेट करेंगे, तो क्या लिखेंगे, क्रिप्टो की जनरेट RSA, बस एंटर कर देना है। ऑलराइट, अब इस पे हम लोग एंड करके आते हैं, और क्या करेंगे, राइट, ये हो गया इस पे SSH कॉन्फ़िगर। हाँ, अब हम लोग अपने उस राउटर को किसके थ्रू मैनेज कर सकते हैं, हाँ, लेकिन एक चीज और है, उस पे IP जरूर डालिए। किस पे, राउटर पे IP डाला होना चाहिए उस LAN इंटरफेस पे। तो मान लो F0/0 पे आ जाते हैं, या देख लेते हैं कि क्या IP डाला हुआ है। तो राउटर के किस इंटरफेस पे क्या IP डाला हुआ है देखने के लिए आप लिखोगे शो IP इंटरफेस ब्रीफ। क्या लिखेंगे, शो IP इंटरफेस ब्रीफ लिखेंगे।
तो F0/0 पे कोई आईपी नहीं, मतलब किसी इंटरफेस पे कोई आईपी नहीं है। चलो अच्छी बात है। अब F0/0 पे आईपी डाल देता हूँ मैं, तो क्या करना होगा, conf t, उसके बाद क्या लिखेंगे, इंटरफेस F0/0। अब इस पे आईपी डालना है तो क्या लिखेंगे, आईपी एड्रेस। क्या आईपी डालना है इस पे, 192.168, और मान लो कि 11.11 डाल देते हैं, और 255.255.255.0, और उसके बाद क्या लिखेंगे, नो शटडाउन। इतना करने के बाद राइट करेंगे, हो गया। अब हम अपने राउटर को किसके थ्रू एक्सेस कर सकते हैं, लैन केबल के थ्रू। तो ये वाला निकाल दो, और लैन केबल जो इसमें लगा हुआ स्विच में, वो निकाल के किस में लगा, F0/0 वाले पोर्ट में लग जाएगा राउटर के। आराम से इसको निकाल देना, हाँ निकाल दो ना, कोई जरूरत ही नहीं। इसको भी लैन केबल हाँ वो भी निकाल दो, कोई जरूरत नहीं है उसकी। लाइट आया नहीं, हाँ लाइट आया पक्का नहीं लगा, बढ़िया से फिर से लगाओ, आ गया, आ गया तो ठीक है। चलिए अब ऐसे यहाँ से भी चेक कर लेता हूँ मैं, ncpa.cpl लिख करके, हाँ आ गया होगा, आ गया होगा। अब हम यहाँ से 11.11 को पिंग करके देख लेते हैं पहले। 11.11 आ रहा है रिप्लाई, हाँ। अब हम अगर SSH के थ्रू मैनेज करना चाहते हैं बच्चा, तो हम पुट्टी को खोल लेते हैं, पुट्टी को खोल लिए, और यहाँ से SSH ही लेंगे। लेकिन SSH लेने से पहले एरर दिखा दें, चल पहले एरर देख लो, 192.168.11.11, ठीक है। SSH के लिए पोर्ट नंबर 22 यूज़ होता है। जैसे ही ओपन करोगे तो यहाँ कुछ गड़बड़, एक्सेप्ट कर लो। अब ये लॉगिन एज पूछ रहा है, तो लॉगिन एज यूज़र नेम तो पूछा ही नहीं। अब पासवर्ड अगर पूछ रहा है तो क्या डाले थे, ADARSH@123। नहीं लॉगिन कर पाओगे, नहीं कर पाओगे, तो दोबारा डालते हैं ADARSH@123, ट्राई करते हैं। लॉगिन डिनाइड आ रहा है, तो यूज़र नेम तो हमसे मांगा ही नहीं, हम तो चाहते यूज़र नेम मांगता पहले। तो देख करना क्या, पहले रन एज एडमिन कर लो, पुट्टी को खोलते हैं। ये SSH बिल्कुल सही है, IP भी हम लोग 11.11 डालेंगे। लेकिन पहले आ जाइए कहाँ, SSH पे। कहाँ जाना है, SSH पे आ जाना है, यहाँ क्लिक कर लेना है ना, और यहाँ ले लेना है पहला वाला ऑप्शन 1, और उसके बाद क्या कर देना है, ओपन, और उसके बाद क्या कर देना है, एक्सेप्ट। अब आपसे सबसे पहले क्या पूछ रहा है, यूज़र नेम। अब यूज़र नेम में क्या डालेंगे, ADARSH, यही लिखे थे ना, आदर्श। अब पासवर्ड आपसे मांग रहा है, तो क्या डालेंगे, ADARSH@123। क्या बात है, एक्सेस कर गए हम। एनेबल क्या डालेंगे, ABC। आ गए। तो बताओ SSH के थ्रू हम अभी राउटर को एक्सेस कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। तो आज के लिए इतनी ही कहानी, इतना खुद से कीजिए। वीडियो भी अपलोड कर दे रहा हूँ मैं सेम टाइम।